देखो कॉम्प्लेक्स नंबर फिफ्थ चैप्टर 5 है हमारा, फोर्थ सिलेबस से हट गया है। तो वो अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ना है हमें, बाद में देखेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो टाइम बचेगा तो पढ़ लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा थोड़ा होता क्या है। मैंने आपको जब नंबर सिस्टम समझाया था तो वहाँ समझाया था दो तरीके के नंबर होते हैं, सबसे पहले रियल और इमेजिनरी। ठीक है, याद है आपको या नहीं? याद है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, अगर इमेजिनरी नंबर कैसे आता है, अगर x की पावर 2 आपको -4 दे दिया जाए तो आपसे पूछा जाए x बताओ क्या है यहाँ पर, तो बताओ x क्या होगा फिर। हाँ, तो यहाँ पर x पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है मतलब इमेजिन ही कर सकते हो आप, इमेजिनरी नंबर होगा x यहाँ पर। तो बेसिकली होता क्या है, x को हम लिख सकते हैं रूट में -4, ऐसे लिखा जा सकता है ना। ठीक है, तो अब होगा क्या यहाँ पर, अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, x इक्वस टू √4 अलग लिख ले रहा हूँ और रूट में -1 अलग लिख ले रहा हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। माइ अच्छा, ये -4 था ना, तो -4 को मैं 4 इंटू -1 तो लिख सकता हूँ ना। इसी तरीके से √4 को अलग लिख लिया, √-1 को अलग लिख लिया, इंटू बीच में लगा दिया। ठीक है, बोलो। तो अब यहाँ पर होगा क्या, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगी, √4 हमको पता है 2 होता है। ठीक है, और रूट जो -1 है इसकी हम एक नई वैल्यू लिखेंगे, इसको हम बोलेंगे आई फॉर आयोटा। आयोटा होता है इमेजिनरी भी आप मान सकते हो। ठीक है, तो हम x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, हमें नंबर सिस्टम बनाना है तो कुछ ना कुछ तो यूज़ करेंगे हम। तो हम एक्स स्क्वायर अगर -4 है तो हम x को बोलेंगे 2i। आई क्या है यहाँ पर, √-1। आई है हमारा रूट में -1। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को अच्छे से? तो इस आई का ही खेल है पूरा। ठीक है, और अब होता क्या है, जैसे ये आपको समझ में आ गया, ये एक्स इक्वल टू, क्या कह रहे हो? आयोटा बोला जाता है वैसे, आयोटा, लेकिन किसी और लैंग्वेज में इमेजिनरी है, आप इमेजिनरी समझ सकते हो। ठीक है, आई फॉर इमेजिनरी। इतनी बात आपको क्लियर है? तो आपको ये समझ आ गया कि कहीं पर भी अगर आई लिखा है इसका मतलब वो इमेजिनरी नंबर है। आ रही बात समझ? अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर, मान लो मैंने लिख दिया 3i, तो 3i का रियल नंबर है नहीं, ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, आई फॉर इमेजिनरी, और आई की वैल्यू कितनी है, √-1। ठीक है, अब होता क्या है, कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बेसिकली मिक्सचर। जैसे कॉम्प्लेक्स होते हैं कहीं पर, तो वहां पर आपको हर एक चीज़ अवेलेबल रहती है। हाँ, कोचिंग भी अवेलेबल, पढ़ाई की चीज़ें भी अवेलेबल रहेंगी, और मतलब जितने भी नीड की चीज़ें होती हैं सारी रहती हैं, ग्रॉसरी की भी दुकान होगी, सब कुछ। तो मिक्सचर होता है बेसिकली। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, जिसमें इमेजिनरी भी होगा और रियल भी होगा। अगर मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ 4+3i, तो ये नंबर कैसा है, ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसमें रियल भी है इमेजिनरी भी है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। यहां तक बात समझ आ गई होगी आप लोगों को? बोलो बोलो। तो अभी तो फिर क्लास खत्म करनी पड़ेगी हमें कुछ। तो अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब समझ आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जनरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड इक्वल टू क्या होता है, a+ib लिख लो, चाहे तो जेड इक्वल टू x+iy लिख लो, बात एक ही है। होता क्या है, अगर b है i के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है b कौन सा पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। ये इमेजिनरी पार्ट हो गया इसका, और ये रियल पार्ट हो गया ए, क्योंकि ए के पास कोई आई वाई नहीं है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट मिलके क्या बना दे रहे हैं, इसको कॉम्प्लेक्स बना दे रहे हैं। इसी तरीके से एक्स और वाई के लिए भी वही हो जाएगा जो ए और बी के लिए। अगर
रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, तो अगर इसमें लिखा हुआ है एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है x+2+7i इक्वस टू 8+y-3i। तो यहाँ से x और y की वैल्यू बतानी है आपको, बता सकते हो आप। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक इक्वल लिखा हुआ है बीच में, इक्वल लिखा हुआ है मतलब ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, जैसे अगर x=4 लिखा होता है, इसका मतलब x 4 के बराबर है। तो इसी तरीके से यहाँ बीच में लग रहा है ये इक्वल, ये एक दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो वहाँ पर रियल पार्ट के इक्वल होता है और कॉम्प्लेक्स पार्ट के इक्वल होता है। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि 2+3i है, तो इसके जैसा दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेम इसी की बात करें तो 2+3i ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम इनको कंपेयर करें तो देखो i वाला, i का कोफिशिएंट 7 है, i का कोफिशिएंट ये है, और बाकी जो बचा कुचा पार्ट यहाँ 8 है, यहाँ x+2 है। तो हम कंपेयर करें रियल पार्ट को, तो रियल पार्ट x+2 है, इधर 8 है, तो दोनों इक्वल ही होंगे हमेशा। तो x की वैल्यू आ गई 6। और इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो इधर 7 है, इधर कितना है y-3, तो ये इक्वल ही होंगे हमेशा। तो 3 इधर जाएगा y को छोड़ के, तो y हो जाएगा 10। तो y की वैल्यू आ गई 10, x आ गया 6। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी में, पावर ऑफ i। पावर मतलब ये p है। पावर ऑफ i का मतलब क्या, i की शक्ति, कितनी शक्ति आई के अंदर, नहीं, शक्ति की बात नहीं कर रहा है। पावर मतलब एक्सपोनेंट पावर, जो हम पावर चढ़ाते हैं किसी भी चीज पर। तो आई की पावर के बारे में हमको समझना है, होता क्या है बेसिकली। यहाँ से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर मैं पूछता हूं आपसे, आई तो आई है, आई का मतलब है रूट का -1। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं पूछूं आई स्क्वायर कितना होगा, कोई बताएगा मुझे कितना होगा आई स्क्वायर। जब आई स्क्वायर की बात की जाए तो रूट -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा और ये आ जाएगा -1। तो आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1। ठीक है, अगर मैं आई क्यूब पूछूं आपसे तो क्या होगा, तो हमें पता चल चुका है आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो मैं एक काम करता हूं, आई क्यूब को लिख सकता हूं मैं आई इंटू आई का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लिखने में। आई की पावर 3 ही तो हो गई, एक पावर 2 पावर। इसको लिख सकता हूं मैं -1 आई इंटू -1, आई स्क्वायर होता है -1। तो ये क्या आ गया, ये हो गया -1 इंटू आई -i। तो आई क्यूब क्या होता है, माइनस का आई। अच्छा, आई की पावर 4 क्या होगा, ये बता दो जल्दी से। आई की पावर 4 क्या +1 हो जाएगा, कैसे। तो ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आई स्क्वायर कितना था, -1। आई की पावर 4 को लिख सकता हूं मैं आई का स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये क्या बना, -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 मतलब प्लस का 1। तो यहाँ से क्या आया, आई तो आई है, ठीक है, आई की वैल्यू लिख दी। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i और आई 4 की वैल्यू 1। इतना क्लियर हो जाना चाहिए सभी को, क्योंकि अब आई की कितनी भी पावर पूछे आप बता सकते हो। ठीक है, अगर आपसे पूछता है अब आई की पावर, इधर लिख ले रहा हूं, आई की पावर 256 कितना होगा। तो आई की पावर 256 है, तो आप क्या करोगे, आई स्क्वायर में ही कन्वर्ट करोगे हर एक क्वेश्चन को। आई का स्क्वायर, और यहाँ पर 256 है तो पावर आधी कर दो, 1 2 और 8। 128 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 256 ही आएगा। मतलब 256 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर होता है -1 की पावर 128, इवन पावर है ये। ठीक है, तो -1 की इवन पावर मतलब +1। ठीक है, अब दूसरा बताना है आपको, आई की पावर 343, ये बताना है गोविंद को।
तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये दिक्कत कर रहा है, इवन नंबर नहीं है तो 2 की पावर नहीं बना सकते, तो एक काम कर सकते हैं, आई की पावर 342 इंटू आई लिख सकता हूँ मैं इसको। एक पावर कम कर दी मैंने, एक आई अलग बाहर लिख लिया, तो पावर अब इवन हो गई। अब तो लिख सकते हो आई स्क्वायर में, आई स्क्वायर की पावर कितनी, 3 से 2 से ये एक बार जाएगा, एक बचेगा, 7 बार जाएगा, फिर एक बचेगा, तो 171 इंटू आई। बात समझ आई? हाँ, तो ये क्या है, -1, -1 की पावर ऑड मतलब -1, तो ये -1 हो गया पूरा, ये आई है, तो माइनस आई। ठीक है, आंसर क्या आई, -आई। समझ आ गया? अब बता दो आप, आई की पावर 72856 3, इसके बता दो क्या आएगा। तो कैसे करेंगे इसको, पहले तो एक पावर ये ऑड है तो एक अलग कर लो, तो 72856 एक आई कर लिया हमने अलग। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे आई स्क्वायर, और इसको पावर 2 से मल्टीप्लाई करके जिसमें ये आ जाए वो लिखना है, तो हम क्या 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 से 7 जाएगा 3 बार, एक बचेगा, 6 बार जाएगा 12 हो जाएगा, फिर 8 रह गया 4 बार जाएगा, 5 में 2 बार जाएगा, एक शेष बचेगा इधर आ जाएगा, फिर 16 में 8 बार जाएगा, फिर 2 में एक बार जाएगा, इंटू आई। तो ये क्या हुआ, ये नंबर बना, और ये है 1, पीछे 1 है मतलब ऑड है, ऑड है तो -1 की पावर ऑड -1, तो -1 माइनस आई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, ये पूरा बन गया -1, वही आई तो माइनस आई। आसान है काफी, समझ में आई होगी। तो अभी कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं, तो हो सकता है आपको लगे कि ऐसा हमने तो पहले कभी सोचा नहीं, ऐसा भी होता है क्या, तो क्या वो मैं बताता हूँ। पहले मुझे आप ये बता दो, क्या बताओगे आप, अगर मुझे दे रखा है √3 इंटू √4, 5 ले लो, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, √15 लिख सकता हूँ, बोलो बोलो कोई। अच्छा, अगर मुझे दे रखा है √3 इंटू √5 दे रखा है, तो मैं इसको रूट में 3 इंटू -5 √15 -√15 लिख सकता हूँ, बोलो बोलो। क्या, रूट के अंदर मैंने, हाँ तो अभी वही तो चल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, ये आ सकता है। कैसे, इसको मैं क्या लिख दूंगा अब, रूट का 15, इसको मैं लिख दूंगा इसको -1 इंटू 15 लिखूंगा, तो -1 एक तरफ और √15 एक तरफ, और ये √15 ही हो जाएगा। वो सब छोड़ो, मैं केवल यहाँ तक पूछ रहा हूँ आपसे, ये ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सही किया है मैंने, ये और ये दोनों। हाँ चलो ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ माइनस का √3 -5 रूट में इक्व टू होगा ये -3 गुणा -5, ये हो जाएगा 3 पंजे 15 √15, ये भी सही है। ठीक है गोविंद दीक्षित, सही चल रहा है सब कुछ अभी तक? क्या समझ नहीं आ रहा, कहाँ हो आप, ध्यान ही नहीं दे रहे हो मेरे हिसाब से तो। मैं ये पूछ रहा हूँ, √3 था और √5 था, तो रूट में 15 लिख सकता हूँ कि नहीं इसको? हाँ, हाँ तो अभी कहाँ थे, मतलब थे नहीं आप यहाँ पर? 3 था ऊपर, ये 2 मत समझ लेना कोई, ठीक है। अब भी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, बट ये गलत है। आप सोच रहे होगे क्यों, क्यों, क्योंकि आप नया एक फॉर्मूला सीखने जा रहे हो, क्या वो समझो, कि अगर रूट
ए इंटू रूट बी इक्वस टू रूट ए भी आपने पढ़ा है बचपन से, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? हाँ, लेकिन ये वैलिड है फॉर ए एंड बी बोथ आर बोथ आर या फिर ऐसे लिख लो, ए एंड बी एट लीस्ट वन, एट लीस्ट वन इज पॉजिटिव। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब ए और बी में से दोनों को ही कम से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला लगाओगे, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा वो मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ -√3 था, -√5 था, आपने क्या किया, रूट में -3 इंटू -5 कर लिया, और -3 -5 प्लस के 15 हो गए, प्लस के 15 लिख दिया आपने, और ये गलत आंसर आया। क्यों आया वो मैं बताता हूँ, सही आंसर क्या होगा। ऊपर के ठीक थे क्योंकि दोनों यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव थे, ये दोनों यहाँ पर ये 3 पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो एक कम से कम पॉजिटिव होना चाहिए। 3 पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ दोनों ही नेगेटिव हो गए, दोनों नेगेटिव हो गए, तो अब ये फॉर्मूला गलत हो गया, अब ये सही नहीं है। सही क्या होगा वो हम देखते हैं। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं पीछे से कि अगर -3 दे रखा है तो मैं इसको √3 अलग कर सकता हूँ, आई अलग कर सकता हूँ, यही तो है, ठीक है। और अगर √5 है तो √5 अलग कर लेता हूँ, आई अलग कर लेता हूँ, क्योंकि -1 अलग कर लूंगा, 5 अलग कर लूंगा, तो -1 का आई हो जाएगा रूट में, और 5 अलग कर लिया। आ रही है बात समझ? बोलो बोलो। हाँ, अब क्या होगा, अगर मैं कह रहा हूँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू रूट में -5 की, तो कैसे करोगे आप, इसको लिखोगे √3i और इसको लिखोगे √5i। होगा क्या, √3 इंटू √5 हो जाएगा, √3 इंटू √5, और i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इनको आप √15 लिख सकते हो। आई स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये माइनस लग जाएगा आगे, तो यहां से क्या आ रहा था, ऊपर से ये प्लस के √15 आ रहा था, बट एक्चुअल आंसर इसका क्या है, माइनस के √15। अभी बात समझ आई? बोलो बोलो। तो अगर इन केस अगर आज से पहले अगर आपको ये पूछा जाता कि रूट का -4 और इंटू रूट का -9 क्या होता है, तो शायद आप ये बता देते कि रूट में -4 इंटू -9 हो जाएगा, और -4 9 4 जा 36, और प्लस हो जाएगा ये, तो +36, तो शायद आप इसको 6 बता देते इसको, ठीक है। यही तो करते आप। हाँ, लेकिन वो जो कि गलत हो जाता, ये भी इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है, आंसर ये रियल आ गया। तो आंसर रियल आ सकता है, ऐसा नहीं कि इमेजिनरी इमेजिनरी रियल नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर रियल नहीं आएगा, यहाँ पर इमेजिनरी आएगा। कैसे? होता क्या है कि ये, इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे 2i, 2i, और इसको लिखोगे 3i। अभी पीछे बताया है, अब मैं दोबारा तो नहीं बताने जा रहा। मान मैंने बताया था √9 को 3i लिखेंगे, √4 को 2i, तो क्या होगा, 3 2 जा 6 आई स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर, ये आई स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा तो ये -6 आएगा। तो ये इमेजिनरी इमेजिनरी आएगा तो चलो रियल ठीक है, मल्टीप्लाई हो गए, लेकिन यहाँ पर +6 आ रहा था, बट आएगा -6, तो ये एक्चुअल आंसर होगा। ये बात समझ आई? तो एक नया फॉर्मूला सीखा आपने, जो कि अभी तक आपको नहीं पता था, लेकिन आपको लग रहा था कि हमें पता है। अब हम देखते हैं आगे क्या है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, एडिशन की,
एडिशन कर दोगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं है एडिशन करने में। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1, इसको मैं ले ले रहा हूँ क्या, A प्लस IB, एक ले लिया मैंने Z2, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं ले ले रहा हूँ C प्लस ID, इसमें D इमेजिनरी पार्ट है, इसमें B ये रियल पार्ट है, ये इसमें रियल पार्ट है। अगर आप Z1 प्लस Z2 करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो रियल रियल के साथ ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड हो जाएगा। लिख के दिखा देता हूँ, A प्लस IB में ऐड करना है हमें C प्लस ID को। कैसे ऐड होगा, A C के साथ ऐड हो जाएगा, A प्लस C हो जाएगा, और I कॉमन आ जाएगा, I कॉमन, और ब्रैकेट में B और D चला जाएगा। तो ये अभी तो हो सकता है लग रहा हो कि क्या चल रहा है, लेकिन चल कुछ नहीं रहा। जैसे अगर दे रखा है Z इक्वस टू 3 प्लस 4I और Z2 इक्वस टू दे रखा है 6 प्लस 6 माइनस कर लो 6 माइनस 3I। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, Z1 प्लस Z2 करोगे, तो रियल रियल के साथ ऐड होगा 3 और 9, 3 और 6 9, और प्लस का 4I माइनस 3I, तो हो जाएगा माइनस I। तो आसान है ये, एडिशन हो गया तो सब्ट्रैक्शन भी आप अपने आप ही कर लोगे इसी तरीके से, रियल रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, गुणा करनी है आपको, मल्टीप्लाई करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर वही है अभी भी हमारे पास, Z इक्वस टू A प्लस IB और Z2 इक्वस टू दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस ID। तो अगर Z1 इंटू Z2 करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, तो कैसे होगा, A प्लस IB और C प्लस ID, वैसे ही होगा जैसे नॉर्मल होता है। कैसे, A का मल्टीप्लाई C में होगा तो AC, A का मल्टीप्लाई, A का छोड़ो, अब IB का ID में कर लो, तो I स्क्वायर हो जाएगा, और BD का मल्टीप्लाई BD हो जाएगा, ठीक है, प्लस IB का मल्टीप्लाई C में रह गया, IB का C में होगा तो IBC हो जाएगा, IB का C में, और जब A का होगा ID में, ये भी रह गया, A का जब ID में होगा तो ये होगा IAD। तो हुआ क्या, यहाँ से ये I स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, AC माइनस BD, यहाँ से I कॉमन आएगा, BC प्लस AD। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड, कुछ नहीं किया, AC अपनी जगह पर है, I स्क्वायर को मैंने -1 कर दिया, BD अपनी जगह पर है, इन दोनों में से I कॉमन ले लिया, I कॉमन आया, BC बचा, AD बचा। अपने आप क्या, I स्क्वायर जब भी दिखेगा तो -1 ही कर दोगे आप उसको, जब भी I स्क्वायर दिखेगा आपको -1 कर देना है उसको, ठीक है। अब जैसे अगर क्वेश्चन करना होगा तो ये फॉर्मूला कुछ नहीं लगाना, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया, क्योंकि अगर हमें प्रूफ वाले क्वेश्चन करने होंगे तो इस तरीके से लिखना पड़ सकता है, नहीं तो वैसे ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, इसको भूल जाओ अभी। जैसे अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा हूँ 3 प्लस 4I और दूसरा दे दिया 2 माइनस 3I, मान लो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, Z1 इंटू Z2 करना है, तो आप कर दोगे बहुत आसानी से, 3 प्लस 4I है ये, और ये 2 माइनस 3I है, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 6 आएगा, और देखो फिर अगर आप 3 का -3I में करोगे तो I वाला टर्म आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले रियल टर्म कर लेना है। रियल टर्म अब कब आएगा, जब 4I वाले का 3I में होगा, क्योंकि वो I स्क्वायर बन जाएगा जो कि -1 हो जाएगा। बाकी अगर मैं 3 का 3I में करूंगा तो I वाला टर्म आएगा, 4I का 2 में करूंगा तो I वाला टर्म आएगा। I वाले टर्म बाद में, पहले मैं 4I का 3I में इसमें कर ले रहा हूँ, तो ये कितना आएगा, -12, क्योंकि 4 है, ये माइनस है यहाँ पर, ये प्लस का, ये माइनस 12I स्क्वायर, ठीक है। चलो ब्रैकेट हटाओ, 4I का जब 2 में होगा तो 8I, और 3 का जब -3 में होगा तो -9I। कितना बना, ये I स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का I स्क्वायर हो जाएगा -1 इसको कर देगा +1, तो 6 + 12 हो जाएगा ये, और ये -8I -9I, माइनस का I हो जाएगा।
तो क्या आया, 18i, 18 + i। ये समझ आया? तो गुणा करना भी सीख गए आप, करके देख लेना, आप एक बार रिवाइज कर लेना, एक दो खुद से करके देख लेना। अब भाग देना भी सीख लो, डिवीजन, भाग, भांग नहीं है, भाग है ये। तो क्या क्या ऐसे करोगे, मान लो आपके पास, मैं काम करता हूँ, इसमें छोड़ो ये Z1 Z, मतलब ये डेरिवेशन टाइप, सीधे मैं करके दिखा देता हूँ। मान लो यही दोनों नंबर हैं, Z1 Z2, तो Z1/Z2 चाहिए मुझे। और Z1 क्या दे रखा है, 3 + 4i, और Z2 वही दे रखा है ऊपर वाले क्वेश्चन की जैसा, 2 - 3i। तो आपको ये डिवीजन कैलकुलेट करना है, 3 + 4i/2 - 3i, और इनका डिवीजन एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर लग नहीं रहा आपको, जैसे मल्टीप्लाई किया था हमने, ये दो नंबर थे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, मल्टीप्लाई करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब रियल पार्ट होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। आ रही है बात समझ क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब जब हम कोई नंबर करते हैं, जो भी ऑपरेशन करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, जैसे 6 और 8 है, तो 6 और 8 का मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया, एक नंबर ही तो आया। इसी तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, डिवाइड करके भी कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। बट अभी ये आपको नहीं लग रहा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे यहाँ माइनस है ना, तो प्लस कर दो, जैसे आप रूट वाले में करते थे पहले, ध्यान होगा आपको। तो ये माइनस है तो प्लस कर दो बीच में, 2 + 3i, ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 2 + 3i। ये बात आपको समझ आई? तो हमने ये 2 - 3i के कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे कर दिया मल्टीप्लाई। तो अब देखो होगा क्या, इन दोनों का तो ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। अब तो कर भी देता हूं मैं, पहले नीचे वाला देखते हैं। ये क्या है, a - b, a + b, तो फॉर्मूला लगेगा a² - b²। a² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या होगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 6, 4i का 3i में होगा तो 12i², 4i का इसमें होगा तो 8i, 3i का इसमें होगा तो 9i, 9i 8i 17i, ठीक है। क्या बन गया ये बन जाएगा माइनस, i² बनेगा माइनस, तो -12 होगा, और ये -6 बचेगा ऊपर, और ये प्लस के 17i, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या बचा, 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3i का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो पता है आपको 9, और i का स्क्वायर कितना होता है, -1, तो -1 आएगा जो कि इसको +1 कर देगा। तो +1 कर, यहाँ प्लस कर दूं, ये बताओ ये समझ आया कि पूरा एक्सप्लेन करूं? माइनस ऑलरेडी था, i² -1 होता है, इसीलिए प्लस कर देगा इसको। तो ये क्या बन गया, -6 + 17i बटे 9 और 4 13। अब आप इसको किस तरीके से लिख दोगे, -6/13 + 17/13 i। क्यों लिखा है ऐसे मैंने, क्योंकि अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। किसका, इन दोनों के डिवीजन का जो आया आंसर, उसका ये आंसर है, जिसमें कि एक रियल एक इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बनना चाहिए था, बन गया। क्लियर है ये अच्छे से? सभी को समझ आ गया तो देख लो, अभी नहीं कुछ पूछना है पूछ लो, जो भी समझ ना आया हो।